केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों की विशेषताएं बताने के लिए सांसद संतोष पांडे ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट विकसित भारत 2047 की नींव रखने वाला बजट है, जिसमें समाज के हर वर्ग को शामिल करते हुए समग्र विकास पर जोर दिया गया है। सांसद पांडे ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के निर्णयों के कारण देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि बजट में छत्तीसगढ़ के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राज्य के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे खनिज परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमी कॉरिडोर का प्रावधान किया गया है, जो सीधे बंदरगाह से जुड़ाव सुनिश्चित करेगा और व्यापार को गति देगा। रेल परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए सांसद ने बताया कि राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना और वंदे भारत एक्सप्रेस को शामिल किया गया है। रावघाट रेल परियोजना की राशि में 10 गुना वृद्धि की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल मार्ग विस्तार को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से चर्चा हुई है और जल्द ही इस दिशा में कार्य आगे बढ़ेगा। सांसद पांडे ने बताया कि बजट में नक्सल सुरक्षा के लिए राशि बढ़ाई गई है और छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या में 53% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जिसमें भारत के विकास की 2047 विकसित भारत की नींव रखी गई है और इसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। माइनिंग कॉरिडोर को लेकर के बड़ा फोकस किया गया है। खनिज परिवहन, लॉजिस्टिक मजबूत होंगे। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमी कॉरिडोर, इससे आयरन को बंदरगाह तक पहुंचाने में सुविधा होगी। खनन समृद्ध जिले जैसे राजनांदगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, इसको सीधा लाभ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर निवेश से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर इसमें पैदा होंगे। साथ ही साथ हम सब देखेंगे कि किस प्रकार से नए रेलवे ट्रैक, स्टेशन, अमृत स्टेशन, पुनर्विकास और सुरक्षा से जुड़े कार्य इस बजट में शामिल किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमारा जो बस्तर अभी तक अछूता था, जिसमें रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना तेज गति के साथ यहां काम चल रहा है। 2009 और 2014 के बीच राज्य को औसतन 311 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलते थे। 24 गुना की वृद्धि हुई है। प्रदेश में 51,080 करोड़ रुपए की रेल योजनाएं अभी प्रगति पर है और आप यदि देखेंगे, हमारा राजनांदगांव, अंबिकापुर, भानु प्रतापपुर, भिलाई, कुरकुरा और बहुत सारे स्टेशन में अभी डोंगरगढ़ तो बन चुका है। राजनांदगांव में कार्य प्रगति पर है, अमृत स्टेशन बन रहा है। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस आदि आदि बहुत सारे स्टॉपेज भी हमने और यहाँ उन्होंने जो दिया है, हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। और अभी मेरी चर्चा हुई है कि इस बजट में हमारा जो शामिल नहीं हो पाया डोंगरगढ़ से कटघोरा, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि संतोष जी वो पूरा हमारे ध्यान में है और आप शीघ्रातिशीघ्र इस लाइन को विकसित होते देखेंगे। एक मैं विशेष बताना चाहूंगा, नक्सली घटनाओं में कमी आई है। उसमें माननीय अमित शाह जी ने भी बताया था कि मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और ये नक्सली हिंसा जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, ये समापन की ओर हो जाएगा, समापन हो जाएगा। अभी शाह जी की उपस्थिति में बस्तर पंडुम में
बहुत से लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। 53% की कमी आई है। इस प्रकार से सुरक्षा का जो बजट है उसमें भी वृद्धि की गई है। अब जो सुरक्षा का बजट है हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सल सुरक्षा क्षेत्र में, इसमें 3,61,080 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।